हे हाय ऑल। कैसे हो आप? आई होप आप सही होंगे। एंड आज हम देखेंगे ग्राफक्यूल स्कीमा एंड रिजॉल्वर, और फिर विद एग्जांपल हम उसको ट्राई करेंगे प्रैक्टिकल से। एंड इससे पहले मैंने दो वीडियो बना चुका हूँ, व्हाट इज़ ग्राफक्यूएल एंड देन ग्राफक्यूल सर्वर। उसमें एचटीटीपी सर्वर, एक्सप्रेस सर्वर एंड ग्राफक्यूल सर्वर मैंने कवर किया है। पहली वीडियो में मैंने ग्राफिकल होता क्या है, क्यों एग्जिस्ट करता है, उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है। अब थर्ड वीडियो में हम स्कीमा रिजॉल्वर के बारे में देखेंगे विद प्रैक्टिकल। और ये सभी कोड मैं पूरा गिटअप पे डाल देता हूँ, आप जस्ट वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। और ये पीपीटी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड लेट्स स्टार्ट। इससे पहले कि गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट और लाइक करना मत भूलिए। आपको कुछ भी फीडबैक है, कुछ भी आपको डिस्कस करना है, प्लीज़ वीडियो के कमेंट में आप पूछ सकते हो या फिर सजेस्ट कर सकते हो। आई विल ट्राई टू वर्क ऑन दैट पार्ट। ओके, या लेट्स स्टार्ट। सो स्कीमा क्या है? ओके, सो स्कीमा एक स्ट्रक्चर है डाटा का, कि जैसे एपीआई है, राइट? एपीआई में किस टाइप का डेटा वो रिटर्न करेगा। ओके, या तो फिर कोई भी एपीआई जैसे म्यूटेशन है, वो किस टाइप की इनपुट लेता है। या फिर कोई गेट एपीआई कॉल है, जैसे इसमें क्वेरी और म्यूटेशन इन्होंने यूज़ किया, तो किस टाइप का डेटा रिटर्न करेगा, किस टाइप का डेटा है। जैसे यूज़र हो गया, यूज़र का नेम होगा, फ़ोन नंबर होगा, ईमेल आईडी होगी। तो एक टाइप ऑफ यूजर और उसके कौन कौन सी फील्ड्स है, तो किस टाइप का क्या स्ट्रक्चर होगा डेटा का, उसका क्या रिलेशनशिप होगा, वो हम स्कीमा में डिफाइन करते हैं। ओके, सो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द क्लाइंट एंड फ्रंट बैकएंड सर्वर के बीच में, जो कि कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है कि एज ए फ्रंट एंड डेवलपर मुझे पता है कि बैकएंड से क्या रिटर्न होगा, किस टाइप का रिटर्न होगा। ओके, तो जैसे फ़ोन नंबर है, वो नंबर टाइप का हो सकता है, फिर स्ट्रिंग जो भी हमने बैकएंड में डिफाइन किया होगा। जैसे एड्रेस है, ईमेल आईडी है। ओके, सो जो भी जिस टाइप का भी डेटा होगा वो हमको लाइक एक स्कीमा में एक डिफाइन कर देते हैं। ओके, सो इसमें क्या क्या है, किस टाइप का डेटा अवेलेबल है, रिलेशनशिप क्या है दो डेटा के बीच में। लाइक जैसे यूज़र होगा, यूज़र कैन कमेंट ऑन एनी लाइक प्रोफाइल। जैसे हम सोशल मीडिया का एग्जांपल लेते हैं, तो वो कमेंट कर सकता है अपने न्यूज़ फीड्स पे, और लाइक कर सकता है, डिसलाइक कर सकता है। ओके, और एक फ्रेंड के सब फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो आप देख रहे हो रिलेशनशिप बन रहा है एक, राइट? तो उस रिलेशनशिप को भी मेंटेन करते हैं स्कीमा में, वो सब कुछ चीज़ें हम डिफाइन करते हैं, और कैसे ग्राफिकली इंटरेक्ट करेगा। और यू कैन आस्क लाइक, और जो भी आपको चाहिए वही आपको मिलेगा, नो मोर नो लाइक नो लेस। सो ये सब चीज़ें हम स्कीमा में डिफाइन कर देते हैं। तो अब स्कीमा को एक रियल टाइम एग्जांपल से लेके समझते हैं। आई थिंक सो आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, राइट? तो रेस्टोरेंट में जो सबसे पहले आपको मेन्यू दिया जाता है वो एक स्कीमा है। जैसे आप, अगर आप प्रोग्रामिंग को हम रियल टाइम एग्जांपल से कैलकुलेट चेक करेंगे, तो रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में आपने गया, ठीक है? जैसे आपने रेस्ट एपीआई कॉल मारे तो रेस्टोरेंट में गए, ऐसे एज्यूम करो। तो वहाँ पर आपको एक मेन्यू दिया जाता है, कि उसमें से आपको बोला जाता है कि आप क्या क्या देखते हो, क्या क्या आप ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है? तो आप क्वांटिटी उसको बता देते हो। तो सेम लाइक का स्कीमा में होता है, स्कीमा में डेटा होता है, उसके फील्ड्स होते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट होता है, उसके फील्ड्स होते हैं, और उनके बीच में आपस में रिलेशनशिप होता है। तो सेम लाइक द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में मेन्यू होता है, वो स्कीमा होता है। उसके अंदर जो डेटा होता है, लाइक डेटा मीन्स कौन कौन सी लिस्ट ऑफ आइटम्स कौन कौन सी हैं, क्या क्या है, डिशेज कौन कौन सी हैं। तो वो सब चीज़ें डिफाइन होती है, और जो ईच डिश, और जो हर एक डिश के पीछे डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें होगी वो उसकी फील्ड्स होगी। और कस्टमर नो एग्जैक्टली व्हाट दे कैन ऑर्डर, तो कस्टमर को पता है वो क्या ऑर्डर कर सकता है, क्योंकि उसके पास एक मेन्यू है, उसी में से ऑर्डर कर सकता है, आउट ऑफ दैट वो नहीं ऑर्डर कर सकता है। ओके, तो स्कीमा में दो पार्ट्स होते हैं, एक क्वेरी होता है, एक म्यूटेशन। क्वेरी गेट करने के लिए डेटा को यूज होता है, म्यूटेशन हम अपडेट करने के लिए डेटा को यूज कर, ऐड या फिर अपडेट करने के लिए हम यूज करते हैं। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल है कैसे हम क्रिएट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है सोशल मीडिया का, जैसे हम फेसबुक का एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि फेसबुक ने ग्राफिकल बनाया था, तो मैंने सोचा कि वो एक बेस्ट वे है एक्सप्लेन करने का। तो क्वेरी रहेगी, उसके अंदर यूज़र यूज़र की आईडी से आप डेटा फैच कर, जैसे इसलिए आपको लॉगिन करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि उसके रिलेटेड ही उनको डेटा चाहिए, राइट? तो उससे रिलेटेड ऑल पोस्ट आ जाएंगी। तो यूज़र की आईडी, नेम, फ़ोन नंबर, उसके फ्रेंड्स होते हैं, और उसकी पोस्ट होती है। तो पोस्ट की भी आप, नेक्स्ट होगा आईडी, कंटेंट, क्रिएटेड डेट, ऑथर और कमेंट्स। तो कमेंट्स भी उसके, लाइक कमेंट्स किस टाइप के होंगे, क्या होगा, तो वो सारी चीज़ें पे हायरार्की और उसके बीच में रिलेशनशिप बता रहे हो। सो दैट्स द स्कीमा। तो स्कीमा को एक रेस्टोरेंट मेन्यू की तरह समझो आप। और
कि आपके पास वो सेट ऑफ लिस्ट है जो जिससे आप ऑर्डर कर सकते हो, जो आप मंगवा सकते हो। उसके बाद आता है हमारा रिजॉल्वर। अब पहले हमने स्कीमा देख लिया, अब हम देखेंगे रिजॉल्वर क्या है। ठीक है। सो रिजॉल्वर क्या है? एक फंक्शन है जो कि हमारे डेटा को फेच करने में फॉर अ स्पेसिफिक फील्ड इन अ ग्राफिकल स्कीमा। तो आपने जो डेटा तो बता दिया अब आपने, राइट? तो मीन्स किस टाइप का डेटा होगा, अब डेटा को फेच भी तो मारना है मल्टीपल सोर्सेज से, बैकएंड से, लाइक डीबी से, कोई थर्ड पार्टी रेस्ट एपीआई कॉल से, या फिर थर्ड पार्टी सिस्टम से। तो ठीक है, तो वो डेटा कोई तो फेच करेगा ना। जैसे अब यूज़र ने फ्रंट एंड पे बोल दिया कि मुझे यूज़र की नेम चाहिए, यूज़र का फ़ोन नंबर चाहिए, अब डेटा वो कहीं से तो आएगा ना, डीबी से आएगा, थर्ड पार्टी से आएगा, कहीं से भी आएगा। तो वो रिजॉल्वर का काम है। रिजॉल्वर में क्या करता है, हम एक फंक्शन के अंदर हम मेंशन करते हैं इस फील्ड के लिए ये डेटा हमको रिटर्न कर दो। तो बस रिजॉल्वर एक ऐसे समझे एक फंक्शन है जिसमें हम लिखते हैं कि किस टाइप का डेटा कैसे रिटर्न करना है, कैसे बैकएंड सर्विस से डेटा लाना है, बस वही है। ठीक है। सो इट इज़ यूज टू फैच द डेटा फ्रॉम एक्चुअल डेटा सोर्स। सो एक्चुअल डेटा सोर्स मैंने वही बोला, डीबी से, थर्ड पार्टी रिसोर्सेज से, जो भी आपने लिखा हुआ है। अब 3 टाइप्स के रिजॉल्वर हो सकते हैं हमारे। क्वेरी रिजॉल्वर, क्वेरी मीन्स गेट करने के लिए, म्यूटेशन रिजॉल्वर मीन्स अपडेट करने के लिए, ऐड करने के लिए, फील्ड रिजॉल्वर की आप एक स्मॉल फील्ड पे भी आप रिजॉल्वर लिख सकते हो। जैसे नेम हो गया, अब आपको फुल नेम चाहिए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को हम प्लस करके हम बैक फ्रंट एंड को पास कर देते हैं, तो फील्ड लेवल पे भी आप अपना खुद का रिजॉल्वर लिख सकते हो। ये हम एग्जांपल से देखने वाले हैं। ओके। सो अब रिजॉल्वर काम कैसे करता है? जैसे ही एक क्लाइंट ने क्वेरी भेजी, तो वो उस स्कीमा के पास जाता है, मीन्स सर्वर के पास जाता है, ग्राफिकल सर्वर। ग्राफिकल सर्वर एज पर द स्कीमा उसे वैलिडेट करता है। अगर वो डेटा वैलिड है तो उस सर्वर क्या करेगा, करस्पॉन्डिंग रिजॉल्वर को जो भी आपने डेटा मांगा है, जो भी आपने डेटा बोला है कि ये मेरे को रिटर्न चाहिए, तो उससे रिलेटेड वो उस रिजॉल्वर को पास कर देगा, और उससे रिलेटेड वो डेटा मीन्स रिजॉल्वर उसको डेटा को प्रोसेस करेगा जो भी आपको चाहिए, और वो फ्रंट एंड को पास कर देगा। सिंपल सा काम है। अब रिजॉल्वर लाइक जैसे अब हमने देखा टाइप और यूज़र की, जैसे तो हमने ये लिख रखा है मीन्स स्कीमा लिखा हुआ है। तो स्कीमा में जैसे क्वेरी, क्वेरी टॉप लेवल रहेगा। रिजॉल्वर जो मैंने आपको बोला, क्वेरी, म्यूटेशन और फील्ड लेवल, 3 चीज़ें हो सकते हैं। क्वेरी पे जैसे मैंने बोला यूज़र, ये यूज़र का रिजॉल्वर मैं अब लिख रहा हूँ। जो भी फील्ड का नेम होगा वो आपको यहाँ पर मैंसन करना है। और किस टाइप का, लाइक पैरम्स आर्ग्यूमेंट फर्स्ट रहता है पेरेंट, कि उस मीन्स इस क्वेरी का पेरेंट भी हो सकता है, हम प्रैक्टिकल से देखेंगे। आर्ग्यूमेंट्स, तो यूज़र ने क्या किया, जैसे आईडी पास हो रहा है तो आर्ग्यूमेंट्स में मेरे को मिल जाएगी वो। कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट में आप कुछ भी डेटा पास कर सकते हो। इट्स लाइक a जैसे आपने ऑथेंटिकेशन, यूज़र का टोकन, कंटेक्स्ट पूरा आपको पास करना है, और भी कोई डेटा आपको पास करना है ऑल ओवर द रिजॉल्वर्स, तो आप उसको कंटेक्स्ट में सेट कर सकते हो। इन्फो, इन्फो मीन्स जो यूज़र ने पूरा ऑब्जेक्ट क्या पास किया, क्या क्वेरी पास किया, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम इन्फो में रखते हैं। ओके। तो ये हो गया एक यूज़र स्मॉल मीन, जब हमने ये यूज़र से रिलेटेड। अब आप फील्ड लेवल पे भी कर सकते हो। फील्ड लेवल क्या है, यूज़र कैपिटल, जैसे ये टाइप ऑफ यूज़र, उसके अंदर मेरे को ईमेल के अंदर पेरेंट से, पेरेंट का ईमेल, तो देखो इसका पेरेंट क्या हो गया, ईमेल का पेरेंट क्या हो गया, इस ईमेल का पेरेंट क्या हो गया, यूज़र, क्योंकि ये यूज़र से लिंक है, उससे लिंक है, तो इसलिए यहाँ पर पेरेंट। अब आपको समझ आया, पेरेंट में उसका पेरेंट होता है, मीन जैसे इस यूज़र का, इस फील्ड का उसका पेरेंट यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ओके। सो ये था थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम प्रैक्टिकल देखेंगे कि ये रिसोर्सेज हैं गाइस, ये आप जाके देख सकते हो। अब हम देखेंगे कि ये थ्योरेटिकल पार्ट था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बस वही मैंने आपको पीपीटी में एक्सप्लेन कर दिया, ताकि आपको थोड़ा इजीली समझ आए, और ये मैं सारा आपको दे दूंगा मैं। ओके, गिटहब के थ्रू। अब मैंने क्या किया है, मैंने एक सिंपल सा प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। बहुत सिंपल है एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना, तो वो प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। अगर आपको भी करना है तो इन्होंने एक गेटिंग स्टार्टेड का अपोलो सर्वर के थ्रू दे रखा है। जस्ट आपको एम के डी आई मीन्स फोल्डर बनाना है, इनिट करना है, और इंस्टॉल पैकेजेस अपोलो सर्वर ग्राफक्यूएल, और टाइप्स मैं टाइप स्क्रिप्ट के थ्रू आपको बताने वाला हूँ। तो ये जस्ट ये इंस्टॉल करने हैं आपको चीज़ें, और इन शॉर्ट स्टेप बाय स्टेप आप करोगे तो आपका एटलीस्ट हेलो वर्ड आपका चल जाएगा। तो मैंने भी वही किया है। मैंने जस्ट अपोलो में, अगर मेरी आप पैकेज डॉट जेसन जाके चेक करोगे, अपोलो सर्वर मैंने इंस्टॉल किया, एक्सप्रेस ऑलरेडी था,
ग्राफक्यूएल टैग्स का मैं बताऊंगा क्या यूज़ है। डेव डिवेंसी मीन्स नोड जे, टाइप स्क्रिप्ट के लिए मैंने ये चीज़ें इंस्टॉल किया है, उसके अलावा कुछ नहीं किया। सो उसके लिए पहले मैंने सबसे पहले हम एग्जाम्पल किसका देखने वाले हैं, सबसे पहले हम स्कीमा, कोई भी ग्राफक्यूएल का अगर आपको प्रोजेक्ट ओपन करना है सबसे पहले आप क्या करो, उसका स्कीमा चेक करो कि स्कीमा किस वे से लिखा हुआ है। कोई भी ग्राफक्यूएल का सर्वर देखने से पहले स्कीमा देख लो, बस आपकी 90% प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाती है कि ये ग्राफक्यूएल कैसे काम कर रहा है, उससे आपको समझ आएगा। सो स्कीमा के लिए मैं सबसे पहले चेक करूँगा मैंने किसका एग्जांपल लिया है। ये जो फेसबुक है अपना, फेसबुक में जैसे हम यूज़र होता है, यूज़र की पोस्ट होते हैं, उसके फ्रेंड्स होते हैं, ओके, और उसकी पोस्ट होती है और उसकी सभी पोस्ट होती है। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसका हम स्कीमा मैंने लिख रखा है। तो स्कीमा कैसे लिखना है, जैसे टाइप ऑफ क्वेरी, यूज़र की आईडी, तो उसका आईडी, क्योंकि मेरे को ना ये आईडी से रिलेटेड डेटा चाहिए, राइट। तो और किस टाइप का, वो यूज़र टाइप का होगा। यूज़र टाइप मैंने ये डिफ़ाइन कर दिया है। उसका आईडी रहेगा, उसका नेम रहेगा, उसका एज रहेगा, उसके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, राइट। फ्रेंड्स किस टाइप में, यूज़र के टाइप के होंगे, अगेन पिछले मैंने यूज़र टाइप का उसे बोला है। उसकी पोस्ट, सो पोस्ट मीन्स क्या उसने कमेंट किया है, तो पोस्ट किस टाइप की होंगी, तो वो इस टाइप की होंगी। पोस्ट में आईडी रहेगा, जैसे आप कोई इमेज डालते हो, आपने कुछ कमेंट ऐड किया, सॉरी आपने कोई पोस्ट ऐड किया फेसबुक पे, तो वो ये पोस्ट होगी। उसका कंटेंट स्ट्रिंग टाइप का रहेगा, कब क्रिएटेड है, यूज़र, तो यूज़र मीन्स कौन सा यूज़र ने क्रिएट किया, तो यूज़र भी अगेन एक यूज़र टाइप का रहेगा। कमेंट्स, तो कमेंट्स रहेंगे, ठीक है, कमेंट्स एरे ऑफ कमेंट्स रहेंगे। और आईडी कंटेंट क्रिएटेड और ऑथर बाय मीन्स उसका यूज़र क्या है, इन शॉर्ट, सिंपल वही, ओके। सो उसके अलावा हमने ऑल पोस्ट देखा है। ऑल पोस्ट में मीन्स इस यूज़र ने सभी पोस्ट कौन कौन सी की हुई है, तो यूज़र की आईडी आ जाएगी। यूज़र की आईडी से आप वो सारी डिटेल निकाल सकते हैं, वो भी पोस्ट टाइप की रहेंगी। अगर मैं पोस्ट टाइप का जो मैंने बताया वही रहेगा उसका, ओके, सिंपल। ये बहुत सिंपल सा मैंने एक स्कीमा लिख दिया। अब इसका रिजॉल्वर देखेंगे अब हम। सो रिजॉल्वर भी बहुत सिंपल लिखा हुआ है, इतना मीन्स तो मैंने क्या किया, क्वेरी टाइप का सबसे पहले मेरा रिजॉल्वर रहेगा। सो रिजॉल्वर में मैं यूज़र टाइप का रहेगा, सबसे पहले ये यूज़र मीन्स ये यूज़र टाइप का रहेगा। तो ये यूज़र टाइप का रहेगा, उसमें मैंने जो आपको बोला है फर्स्ट पेरेंट, सेकेंड आर्ग्यूमेंट्स, ओके। थर्ड और कॉन्टेक्स्ट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, वो हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स में देखने वाले हैं। सो यूजर्स, अब मैंने क्या किया, मॉक डेटा बना लिया है। मॉक डेटा में मैंने क्या क्या बना लिया, यूज़र टाइप का डेटा बना लिया है, उसकी पोस्ट बना ली है, उसके कमेंट्स बना लिए, ओके। सो यूजर्स में मैंने क्या किया, आईडी, उसका नेम और उसके फ्रेंड्स, जैसे आईडी से मैंने 2 और 3 उसको किया है, उसकी एज कितनी है और उसने कौन कौन सी पोस्ट, आईडी मीन्स आईडी है, और ये यूज़र वही यूज़र 2 यूज़र 3, और उसकी पोस्ट में आईडी से मैं गेट कर रहा हूँ, उसके कमेंट्स और ऑथर, एंड सेकंड एंड थर्ड मीन्स कमेंट्स, उसने कौन कौन से अभी तक के कमेंट्स किए हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पर मेंशन कर लिया है। सो फिर उसके बाद अब हम देखेंगे, ये यूजर्स का डेटा आया, उसे फाइंड मीन्स एक सिंपल सा जावास्क्रिप्ट का फंक्शन, फाइंड्स यूज़र आईडी, जो भी हम आर्ग्यूमेंट में पास करेंगे यूज़र आईडी से मैच करती है, तो उस यूज़र का डेटा आप फ्रंट एंड को पास कर दो। ऑल पोस्ट में क्या है, पोस्ट से रिलेटेड जो भी उस यूज़र की आईडी है उससे डेटा पोस्ट कर दो। अब मैं यूज़र्स, ठीक है, अब मेरा ये यूज़र्स हो गया, ठीक है। यूज़र्स में क्या है, मेरे फ्रेंड्स एंड पोस्ट है, तो यूज़र्स में मेरे फ्रेंड्स हैं। अब फ्रेंड्स का डेटा मीन्स पेरेंट में जो आईडी है, जो फ्रेंड आईडी, जो मेरे पास फ्रेंड आईडी है, राइट, जो पेरेंट्स में फ्रेंड आईडी है, फ्रेंड आईडी कौन सी होगी, ये वाली, ये फ्रेंड्स हो गए। सो ये यूज़र के डेटा में मेरे पास क्या है, फ्रेंड्स हैं, तो फ्रेंड्स और 2 और 3 है उसके, ठीक है। सो फिर 2 और 3 का जो पेरेंट्स के उसके फ्रेंड्स है, उसका मैप मीन्स फिल्टर आईडी लगा के, तो मैं उसके फ्रेंड्स का डेटा निकाल लूँगा, सेम विद उसके पोस्ट का डेटा निकाल लूँगा, सिंपल। फिर पोस्ट में मैं उसके ऑथर का, क्योंकि वो मीन्स रिलेशनशिप बनता जा रहा है ना, आप देख रहे हो। सबसे पहले मैंने मेन क्वेरी बना, फिर उसके फील्ड्स के अंदर मैं क्वेरी कर रहा हूँ, उसकी सब फील्ड्स के अंदर फिर मैं क्वेरी कर रहा हूँ, ओके। तो इस टाइप से हम ये सब चीज़ें करेंगे। ये होगा क्वेरी से रिलेटेड डेटा। अब आता है म्यूटेशन। म्यूटेशन मैंने एक छोटा सा लिखा है सिर्फ मॉक डेटा के साथ। तो जब आप ऐड करोगे डेटा को, ऐड में आप मीन्स कंटेक्स्ट क्रिएटेड ऐड, ऑथर का नेम पास कर दोगे, और कमेंट्स जैसे मैं अभी बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी कर रहा हूँ, और उस पोस्ट को जस्ट आप अपडेट मार दोगे, और वो पोस्ट जो थी वो मैं रिटर्न कर दूंगा फ्रंट एंड पे, सिंपल। सो ये है मेरा रिजॉल्वर, ये मैंने लिखा हुआ है।
अब मैं इसको रन करने की ट्राई करते हैं, ठीक है। अब रन करने के लिए हम packet.json पे जाएंगे। मैंने स्क्रिप्ट क्या लिखी हुई है वो देखते हैं। ये मैंने उसकी स्क्रिप्ट लिख रखी है, npm run start। ठीक है, मेरा 5000 पे ये सर्वर चल गया। ओके, तो एक मिनट रुको, मैं क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको पूरा फ्रेश से समझ आए। सो देखो, यूज़र्स हैं मेरे। अब यूज़र की आपको आईडी पास करनी है, तो यूज़र की आईडी अगर आप देखोगे मेरे मॉक डेटा में क्या है, 1 है। तो मैं आईडी 1 पास करूँगा, तो मेरे को 1 डेटा मीन्स 1 यूज़र आईडी के लिए डिटेल चाहिए, और मैं इसका बोलता हूँ आईडी एंड नेम चाहिए मुझे। तो अगर आप देखोगे आईडी और नेम मेरे को रिटर्न कर दिया है। तो आईडी मेरा ये है और ये हो गया मेरा। अब मैं बोलता हूँ इसकी एज भी रिटर्न कर दो, तो आपको मेरी एज भी मिल जाएगी। अब उसके बाद और क्या है इसमें, फ्रेंड्स हैं। अब मेरे फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स क्या है, मेरे एरे ऑफ फ्रेंड्स हैं, ठीक है। अब उसके फ्रेंड्स आएंगे, फ्रेंड्स का क्या है मेरा, बस एक आईडी एंड नेम। तो उसके 2 और 3 दो फ्रेंड्स हैं उसके, और 2 फ्रेंड्स पे भी आप लाइक उसके बॉब एंड रॉब उसके 2 फ्रेंड्स हैं। और उसकी अगर मैं पोस्ट देखूँगा, पोस्ट में अगर आप देख सकते हो उसकी आईडी एंड ऑथर, राइट, ऑथर में उसका नेम। तो ये देखो, मीन्स उसकी पोस्ट आ गई, पोस्ट से रिलेटेड उसने कौन कौन सी पोस्ट की हैं, तो उससे रिलेटेड वो पूरा डेटा आपको मिल गया। अब मैं देखेंगे हम म्यूटेशन पार्ट। सो एक मिनट इसको क्लीन कर देता हूँ। अब देखेंगे हम म्यूटेशन पार्ट, उसमें मैं ऐड पोस्ट कर रहा हूँ, और ऐड पोस्ट में मैं बोलता हूँ ऑथर 1 रहेगा और कंटेंट करेगा मीन्स म्यूटेशन कमेंट, और मैं इसको नेम बोल देता हूँ, ठीक है। ये 4th नंबर आ गया मेरा, और इसमें मेरे को कंटेंट चाहिए, राइट। सो देखो, मैंने जो म्यूटेशन किया था वो मेरा डेटा आ चुका है। सो इतना सिंपल है गाइस, और इसका स्कीमा भी रहता है। ओके, जो अभी तक मैंने किया है वो सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। ओके, तो ये पूरा एडिटर है। यहाँ पर लाइक आप जो भी आप स्कीमा लिखते हो उससे सारे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाती है। सो इसमें हमने क्या क्या लिखा है, यूज़र की आईडी, यूज़र की पोस्ट, उसके बारे में मैंने लिखा है, उसके टाइप्स मींस अब म्यूटेशन टाइप का हो गया, और उसके यूज़र्स की लाइक यूज़र की टाइप हो गया, इंटरफेस हो गया, ये पोस्ट हो गया, और ये कमेंट हो गया। तो ये तीनों चीज़ें ये मेरी आ गई है। आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। इतना बहुत बहुत सिंपल सा लिखा हुआ है मैंने, और आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई किया बहुत सिंपल वर्ड्स में कि कैसे स्कीमा बनता है, कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्वेरी है, क्या म्यूटेशंस हैं। फिर भी गाइस, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है प्लीज़ लेट मी नो। एक ये छोटा सा एक हमने मैंने एक एग्जांपल जैसे होता है ना, हेलो वर्ड एग्जांपल, वो बना के आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई की है। फ्यूचर में हम धीरे धीरे मैं टॉपिक समझाता रहूँगा उसके रिलेटेड एग्जांपल्स, फिर फाइनली हम एक एक बिग एग्जांपल से लाइक पूरा एग्जांपल बना के हम उसको समझने की ट्राई करेंगे। आई होप सो ऑल एवरीथिंग इज़ गुड। या थैंक्स ऑल, बाय बाय।